बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। एसपी और एसपी में गठबंधन हो रहा है। अखिलेश से मिले ओम प्रकाश राजभर 2022 में साथ मिलकर लड़ सकते हैं चुनाव। दोनों दलों के गठबंधन का रास्ता साफ होगा। गठबंधन का अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इस मुलाकात से माना जा रहा है कि गठबंधन का रास्ता साफ हो जाएगा और दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे, यह तय माना जा रहा है। एसपी खास बात यह है कि पिछले चुनाव में बीजेपी के साथ थी एसपी, अब की बार अखिलेश के साथ, क्योंकि बीजेपी के साथ लगातार पिछले दिनों जो संबंध थे वो अब बिगड़ते चले गए और अब नौबत यह है कि दूसरे खेमे में पहुंच गए। अलाउद्दीन हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए। अलाउद्दीन, तो क्या बातें निकल के आ रही है इस मुलाकात से? 2017 में बड़ा एलाय था, यानी गठबंधन के साथ बीजेपी के साथ चुनाव लड़े थे, मंत्री भी थे, लेकिन जब वो मंत्रिमंडल से निकाले गए तब से कयास आरआईओ का बाजार गर्म था। लगातार उनके बयान आ रहे थे, कभी ओवैसी के साथ, कभी कहीं जाना हो रहा था, लेकिन फाइनली ओबीसी वोट बैंक जो पूर्वांचल का है, कम से कम वो 100 सीटें ऐसी हैं जहां पर राजभर वो डोमिनेंट है, 10 से 15 और 20 और 25 हजार वोटों तक। तो अब वो कयास आरआईओ का बाजार अब खत्म हो गया है और फाइनली समाजवादी पार्टी की माना जा रहा है कि पूर्वांचल में बड़ी सेधमारी की है। और सबसे खास बात यह है कि इससे पहले दो बड़े जो चेहरे थे राजभर समाज के, सुखदेव राजभर जिनका अभी जो है इंतकाल हुआ यानी निधन हुआ है, वो भी इंतकाल से पहले, अपने निधन से पहले उन्होंने पत्र जो लिखा था वो पक्ष में ही लिखा था उन्होंने अखिलेश यादव के, और उन्होंने अपने पुत्र को उन्हें सौंपा था, यानी बीएसपी से वो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रहे थे। एक वो चेहरा, इसके अलावा रामबचल राजभर जिनका सीधा ताल्लुक अंबेडकर नगर से है, वो भी बीएसपी के बड़े नेता थे, मौजूदा वक्त में वो विधायक भी हैं, जो है सदन के वो मेंबर हैं। तो ऐसे में तीन जो बड़े नाम थे राजभर समाज के, उस पर सेधमारी समाजवादी पार्टी ने की है। तो ये मान के चलिए अजय जी की 2022 का जो इलेक्शन है वो बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि राजनीतिक समीक्षक भी इस बात को मान रहे हैं कि ओबीसी समाज का जो वोट बैंक होगा वो जिधर प्लस होगा, उसी पार्टी के लिए राजनीतिक नफा नुकसान मिलेगा। तो ऐसे में आज ओपी राजभर का जो पूरा एपिसोड था वो बेहद अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि उनकी पार्टी ने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था, इस बार समाजवादी पार्टी से गठबंधन उनका लगभग तय है। आज अनौपचारिक मुलाकात हुई है। बाकी तो क्या कुछ ब्यौरा मिल रहा है इस वक्त? क्या आधार क्या बना, क्या कंडीशंस होंगे दोनों के मिलने के, आगे कितनी सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा, कुछ तय हो पाया अभी? अभी आज की मुलाकात के बाद आप मानिए कि बात तो लगभग तय है, लेकिन अभी ऑफिशियली जारी नहीं किया गया है कि आखिर सीटों पर किस तरह से उनका तालमेल रहेगा। लेकिन ये कहा जा रहा है 10 से 12 पूर्वांचल की सीटों पर जहां राजभर ज्यादा हैं, समाजवादी पार्टी उनको सीट शेयर कर सकती है और उसके बदले में पूरे उत्तर प्रदेश में उनको एज ए स्टार प्रचारक के तौर पर इस्तेमाल करेगी। और साथ ही राजभर समाज के वोट जहां पर हैं वहां पर इनका इस्तेमाल होगा, और खासतौर से रामचल राजभर और साथ में ओपी राजभर और सुखदेव राजभर के पुत्र का भी इस्तेमाल समाजवादी पार्टी करेगी। लेकिन अब से कुछ देर के बाद, यानी करीब 15 मिनट के बाद, 3:15 से 3:30 बजे के बीच में ओपी राजभर एक प्रेस वार्ता भी करने जा रहे हैं। उसमें और डिटेल शेयर करेंगे कि आखिर तमाम कयास आरआईओ के बाद समाजवादी पार्टी ही क्यों और कैसे और क्या वजह रही है, और तालमेल को लेकर के और चुनाव को लेकर क्या उनकी बातचीत हुई है। तो मुझे लगता है अब से 15 से 20 मिनट के बाद चीजें और ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। साफ तौर पे ये तो दोनों नेता की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जिसमें अखिलेश यादव और ओपी राजभर दोनों आमने सामने मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, और ये तस्वीर बेहद खास है। इसके बाद ही ये सारी बातें आई और ये तस्वीर जारी की गई है ये दोनों नेताओं के मिलने की, और इसके बाद ये साफ होता जा रहा है कि अब एसपी ओम प्रकाश राजभर जा चुके हैं अखिलेश के खेमे में। तय माना जा रहा है गठबंधन 2022 में दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। पूर्वांचल की राजनीति में इसका असर पड़ सकता है, अब देखना होगा कि कितना असर पड़ता है और इस गठबंधन से कितना राजनीतिक समीकरण यहां का बनता या बिगड़ता है। धन्यवाद अलाउद्दीन। और आगरा जाने से प्रियंका को रोका गया, यह भी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पुलिसकर्मियों के साथ कांग्रेसियों की झड़प हुई है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर रोका काफिला, सफाई कर्मी के परिजनों से मिलने जा रही थी प्रियंका गांधी। पुलिस हिरासत में हुई थी सफाई कर्मी की मौत। ये देखिए, काफिले को रोका गया तो कुछ इस तरह के हालात पैदा हुए, धक्का मुक्की भी हो रही है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर। और जब पुलिस ने रोका तो प्रियंका गांधी से बातचीत भी हो रही है पुलिस की। पुलिस से पूछा प्रियंका गांधी ने कि हमें क्यों रोका जा रहा है सफाई कर्मियों से मिलने से। प्रियंका गांधी के काफिले को रोका गया, ये आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं।
आगरा जाने से प्रियंका को रोका जा रहा है और इसको लेकर के प्रियंका ने सवाल उठाए कि क्यों नहीं रोका जा रहा है। यूपी में विकास को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। आज पीएम मोदी कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन उन्होंने किया तो अखिलेश यादव ने कई सवाल खड़े कर दिए। देखिए कैसे 2022 से पहले यूपी में चढ़ रहा है सियासी पारा। मिशन 2022 को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। मिशन पूर्वांचल पर विजय के लिए बीजेपी ने विकास का दाव चला। आज पीएम मोदी ने कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम कर रहे हैं। कुशीनगर का ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट दशकों की आशाओं और अपेक्षाओं का परिणाम है। मेरी खुशी आज दोहरी है। आध्यात्मिक यात्रा के जिज्ञासु के रूप में मन में संतोष का भाव है और पूर्वांचल क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में भी ये एक कमिटमेंट पूरा होने की घड़ी भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने विरोधियों पर निशाना साधा। कहा यूपी में परिवारों का विकास हुआ। बीजेपी ने यूपी में कानून का राज कायम किया। पहले की सरकार के समय गरीबों से जुड़े, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हर प्रोजेक्ट में यूपी में देर होती ही गई। लेकिन जो पहले सरकार चला रहे थे उन्होंने गरीब के दर्द की परवाह नहीं की। पहले की सरकार ने अपने कर्म को घोटालों से जोड़ा, अपराधों से जोड़ा। जी हाँ, तो आज बुद्ध की धरती से क्या 22 का युद्ध शुरू हो गया है। डॉक्टर अजीज खान मेरे साथ जुड़े हैं, एसपी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी, बीजेपी के प्रवक्ता शशि सिंह, राजनीतिक विश्लेषक विशाल गर्ग मेरे साथ, सिविल एविएशन एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले सवाल डॉक्टर अजीज खान, तो आप लोग घोटाले, गरीबों को परेशान करने वाले लोग थे। देखिए अब विकास पंख लगाकर उड़ रहा है। सुन रहे होंगे आप पीएम मोदी की बातें। मोदी की बातें अजय जी मैं नहीं, पूरा देश सुन रहा है और उनके झूठ को भी सुन रहा है। देखिए बीजेपी ने 7 साल में केंद्र में राज किया, 4.5 साल उत्तर प्रदेश में हो गया। कोई 5 काम ठीक से बता दे जिन्होंने शुरुआत किया और अंत किया हो। नाम बदलने के अलावा, रंग बदलने के अलावा, इसके अलावा उद्घाटन करने के अलावा, शिलान्यास करने के अलावा किया क्या है इन्होंने? मैं जानना चाहता हूं। जिसका बड़ा क्रेडिट लिया जा रहा है आज कुशीनगर एयरपोर्ट का, उस कुशीनगर एयरपोर्ट का जो शुरुआत है उसमें 199 करोड़ रुपया समाजवादी पार्टी ने दिया। इसका नाम लेना चाहिए माननीय मोदी जी को। वो ईमानदार व्यक्ति है, उनको कहना चाहिए। अच्छा एक चीज बताइए, लगे हाथ डॉक्टर अजीज खान, डॉक्टर अजीज खान आप ही से पूछ रहा हूं, ये ओम प्रकाश राजभर जी क्या कर रहे हैं अखिलेश जी के साथ? मतलब आपको अब इनकी जरूरत पड़ गई? सर देखिए पूरे देश में ये स्थिति पैदा हो गई है कि शोषित वंचित समाज, गरीब जो कुचला जा रहा है, किसान कुचला जा रहा है। आज स्थिति पूरे देश में बेकाबू है, पूरे उत्तर प्रदेश में बेकाबू है। तो क्या शोषित वंचित और किसानों के नुमाइंदे हैं क्या ओम प्रकाश राजभर? इसलिए आपको उनकी जरूरत पड़ी? देखिए एक बात आपको बता दें अजय जी, पहली बात समझिए आप, जब प्रदेश में बिल्कुल इमरजेंसी की स्थिति पैदा हो गई है तो शख्स मुत्तहिद होता है। वो ऐसा रास्ता ढूंढता है कि ऐसी तानाशाही सरकार जो निरंकुश हो गई है, जिसके राज में अधिकारी निरंकुश हो गया है, कहीं ना कहीं तो मतलब उसके साथ मतलब समाजवादी पार्टी को जीत। बात सुनिए, जुल्म और ज्यादती के खिलाफ लोग लड़ना चाहते हैं। ठीक है हीरो वाजपेयी जी, मतलब इमरजेंसी के ऐसे हालात हैं, इसलिए एसबी, एसपी और एसपी साथ आ गए। में भय का माहौल है। आप देख रहे हैं लगातार जिस तरह से लोग
लोगों को छोड़ रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी के मुखिया जो कोरोना काल में जनता के बीच में नहीं निकले और अभी भी उनको परिवारवाद की एक सत्ता जो थाली में परोस के मिली थी और जो एक वो दिमाग में एक सपना सजाए हुए हैं कि मैंने किया और मुझे लगता है इधर राजनीति के जो परिवारों से आए राजनीतिक राजकुमार हैं ये एक दिवा स्वप्न में खोए रहते हैं। कांग्रेस के राजकुमार राजकुमारी कहती है कि हमने 55 साल में हमारी सरकारों ने ये किया, हमने आजादी दिलाई, हमने ये किया, उससे बाहर नहीं आ पा रहे। और मुझे लगता है अखिलेश जी भी अपनी उस 5 साल की जो पिताजी के द्वारा थाली में परोस के दी गई सत्ता थी उससे बाहर नहीं आ रहे। ये मैंने किया। अरे अगर आपने कुछ किया होता, भय भूख भ्रष्टाचार अपराध ये ना दिया होता तो सत्ता जाती क्यों? और एक बार नहीं 2 बार आपने सत्ता खोई। आपने सत्ता 17 में ओम प्रकाश आपको छोड़कर क्यों चले गए? ओम प्रकाश 17 में सत्ता गई, आपने कांग्रेस का साथ लिया, 19 में आपकी सत्ता, फिर चुनाव का अवसर मिला, फिर आपने बसपा का साथ लिया, फिर साइकिल टूट गई। तो कई बार अखिलेश जी इस तरह के प्रयोग कर चुके और ये अगर नया प्रयोग करने जा रहे हैं तो ये प्रयोग लगातार उनके फेल होते हुए आए। मुझे लगता है जो जनता के बीच में नहीं रहेगा, जो जनता के दुख दर्द में शामिल नहीं होगा और जो एक परिवार से बढ़ के एक परिवार के लिए काम करने वाली पार्टी होगी उनको जनता नकार चुकी है और आने वाले चुनाव में भी नकारेगी। ओके, मैं शशि जी के भी, डॉक्टर अजीज खान आपके पास आता हूं। आपके नेता ने क्या कहा है इस मौके पर, ये भी सुन लेते हैं पहले। अखिलेश पर सीएम योगी का निशाना, ये पलटवार हुआ है। न्यूज 18 से के सवाल पर बोले सीएम योगी, अखिलेश को जनता ने फीता काटने लायक भी नहीं छोड़ा। अखिलेश ने फीता काटने पर ट्वीट किया था। एसपी के काम का फीता काटने की बात उन्होंने कही थी। क्या जवाब दिया सीएम योगी ने? जनता ने उन्हें इस लायक छोड़ा ही नहीं कि वे फीता काट सकें। फीता काटने के लिए पुरुषार्थ चाहिए और पुरुषार्थ और परिश्रम हमने किया है तो स्वाभाविक रूप से फीता भी। जनता ने उन्हें इस लायक छोड़ा ही नहीं कि वे फीता काट सकें। फीता काटने के लिए पुरुषार्थ चाहिए और पुरुषार्थ और परिश्रम हमने किया है तो स्वाभाविक रूप से फीता भी हम ही काटेंगे। जनता ने उन्हें इस लायक छोड़ा ही नहीं कि वे फीता काट सकें। फीता काटने के लिए पुरुषार्थ चाहिए और पुरुषार्थ और परिश्रम हमने किया है तो स्वाभाविक रूप से फीता भी हम ही काटेंगे। शशि सिंह राजनीतिक विषय से भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, विशाल गर्ग साहब सिविल एविएशन एक्सपर्ट। शशि जी, तो क्या ये जो लड़ाई हो रही है कि मेरा काम तेरा काम, मेरे काम का फीता, और योगी सीएम योगी का जवाब? जी देखिए, ऐसा है कि मैं सीएम साहब की बात से, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की बात से पूरी तरह संतुष्ट हूँ, क्योंकि जो काम करता है उसको उसका क्रेडिट लेने का, फीता काटने का या उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार होता है। यदि अखिलेश जी ने अपने समय में इस कार्य को, हो सकता है कहीं कागजों में शुरुआत की हो या नहीं की, वो एक अलग विषय है, लेकिन जो आदमी अपनी लागत लगाता है, आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री यदि उस पर अपना पत्थर लगा रहे हैं या उसका उद्घाटन कर रहे हैं तो ये हकीकत है कि ये कार्य उन्हीं के द्वारा किया गया है और उन्होंने ही संपन्न किया है। और देखिए, विकास के ऊपर मैं समझती हूँ कि आपस में इस तरह की भावनाएं नहीं होनी चाहिए। विकास तो विकास है, आज मुख्यमंत्री जी ने किया है, इन्हें भी पहले मौका मिला था, इन्होंने तब क्यों नहीं किया? तब किया होता तो शायद उसका क्रेडिट भी ले पाते और शायद जनता में दोबारा भी रिपीट होते। लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो उसका आने वाले समय में परिणाम अच्छा बुरा ये जनता के बीच में जाएगा, क्योंकि जनता तो देखिए तो यानी कि आप मानती है शशि जी कि जो बात योगी जी कह रहे थे कि जो पुरुषार्थ करेगा, यानी जो काम करेगा, जो मेहनत करेगा, क्रेडिट भी उसी को मिलेगा। ठीक है, सिविल एविएशन एक्सपर्ट विशाल गर्ग जी, कितना यह अहम है कुशीनगर का ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूर्वांचल में? कुशीनगर का एयरपोर्ट निश्चित रूप से एक बड़ी सौगात है प्रदेशवासियों के लिए, खासकर पूर्वांचल के लिए। और ये इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह से इस एयरपोर्ट को बनाया गया है और इसका जिस तरह से व्यवस्था यहाँ की गई है, निश्चित रूप से ये एक प्रदेश को एक गति देने वाली बात है। इससे मैं पूरी तरह से इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने किस तरह से ये गति देगा प्रदेश को, यहाँ की तरक्की को, यूपी की तरक्की को? यहाँ जिस तरह से ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर तैयार हुआ है, इसमें बहुत बड़े अवसर एविएशन सेक्टर में रोजगार के बनेंगे।
एविएशन सेक्टर में जैसे पायलट वाला जो सेक्टर है, पायलट्स के लिए बहुत सारे यहाँ रोजगार खुल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और मेंटेनेंस इंजीनियरिंग AME जिसे बोलते हैं हम लोग, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर काफ़ी अच्छी रहेंगी। एयरक्राफ्ट आएंगे, मेंटेनेंस रहेंगे, और विदेशों से जिस तरह से जोड़ा जाएगा यानी कि एयरपोर्ट, तो निश्चित रूप से व्यापारिक क्षेत्र में भी बहुत सारी लाइन खुलेंगी, बहुत सारी चीज़ें लोगों को अच्छी तरह से मुहैया हो पाएंगी। और जो ग्राउंड स्टाफ ट्रेनिंग के कोर्स होते हैं, एयर होस्टेस ट्रेनिंग के कोर्स होते हैं, इन सब चीज़ों में भी बढ़ावा, यहाँ एविएशन सेक्टर को बूस्टअप करने का जो मोदी जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो शुरू से एक ध्येय रहा है, उसमें धीरे धीरे करके ये कामयाबी की ओर आ रहे हैं, और इससे एविएशन सेक्टर निश्चित रूप से बूस्टअप हो रहा है। और आपने देखा होगा, ये बहुत सारे एयरपोर्ट जो मिनी एयरपोर्ट के रूप में भी तब्दील किए जा रहे हैं, ये भी उत्तर प्रदेश की व्यापारिक वर्ग को और ये एविएशन सेक्टर को बहुत बड़ी गति इन्हीं सारी चीज़ों से, एयर टैक्सी जैसी चीज़ें हैं, एम्बुलेंस हैं, AME है, और ये एयर होस्टेस ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, ग्राउंड स्टाफ ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, इनके माध्यम से बहुत सारे रोजगार यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो साफ तौर पे जो आप बता रहे हैं कि एयरपोर्ट के आने से और आम जन को भी एयरपोर्ट से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, और साथ ही पर्यटन को, साथ ही उद्योग को, और इस पूरे इलाके में रोजगार का एक बड़ा जरिया ये बन सकता है। ये फायदा होगा। अब इसमें किसको कितना श्रेय मिलना चाहिए, जो लड़ाई चल रही, इतना ही वक्त था डॉक्टर खान, माफ कीजिएगा, फिर से इस पर हम लोग बात कर लेंगे, ये आप खुद भी तय कर लीजिए जनता जनार्दन। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। लौटते हैं कुछ ही पलों में और भी खबरों के साथ।